बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर में गाय और बैलों पर अजीब किस्म की बीमारी मुसल्लत हो चुकी है। इसको लंपी स्किन कहा जा रहा है। तो इस बीमारी से जो जानवर मुतासर होता है वो शदीद तकलीफ में मुब्तला रहने के बाद आखिरकार मर जाता है। कहते हैं कि इसका कोई इलाज आज तक दस्तयाब नहीं हो सका, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी बनाई है उसके इलाज भी यकीनन है। हो सकता है कि इंसानों की इस बीमारी के इलाज तक अभी तक रसाई ना हो सकी हो। यकीनी तौर पर इसका इलाज ज़रूर होगा। बहरहाल लोग आराम से नहीं बैठ जाते। जिनका जानवर बीमार होता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये सेहतयाब हो जाए। इस हवाले से अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती हैं, टूने टोटके भी किए जाते हैं और इसके अलावा कुछ लोग दम दरूद पर भी यकीन रखते हैं। गुज़श्ता दिनों मेरा अपने गांव में जाना हुआ। बंदे की जागीर है, ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है। तो जाते हुए सड़क के किनारे मुझे एक गाय मरी हुई नजर आई। मैं उसके करीब से गुजर गया। गांव में जाकर बात की तो कई नई चीज़ें सामने आई। उनमें एक ये भी थी कि गांव में कई जानवर, कई गायें बीमार हुई हैं। उनमें से कई मर गई हैं और कई ठीक भी हो गई हैं। किसी को गूगल की धुनी दी गई है, किसी को कोई दवा दी गई है, किसी को तेल दिया गया है और किसी को दम करवाया गया है। दम से भी ये जानवर ठीक हो गए हैं, लेकिन कई मर भी गए हैं। मुझे वहाँ पे ये भी बताया गया कि मांगे से कोई बंदा आया था। उसने बताया कि मांगे के करीब एक डेयरी फार्म है, वहाँ से 15-20 गाय किसी ने अपने ट्रक में ला दी और दूर जाकर उनको छोड़ दिया। वहाँ के लोग एक एक दो दो करके गायें अपने घर ले गए और उनमें से कई तंदुरुस्त भी हो गई, जिनका आजकल वो दूध भी पी रहे हैं। इसी तरीके से फैसलाबाद से हमारे यहाँ एक मेहमान आए। उन्होंने बताया कि उनके करीब ही कोई डेयरी फार्म वाले 30 के करीब गाय छोड़ गए थे। कई लोगों ने उन गायों को भी हाँका और अपने घर ले गए। उनमें से भी कई मर गई और कई तंदुरुस्त हो गई। तो हमारे गाँव में एक बूटा है, तरखान है कौम का, शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है। वैसे वो मेरे साथ भी मस्जिद में पढ़ता रहा है, कुरान पाक उसने नाज़रा पढ़ा हुआ है। आजकल वो दरवेशी लाइन पर चला हुआ है। कई लोगों ने बूटे से भी दम करवाया है। वो कहते हैं कि खुद बूटे की भी गायें बीमार हो गई थी, उसने खुद अपनी गायों को दम करके पानी पिलाया, वो ठीक हो गई। तो गाँव के कई लोगों ने भी और दूर दराज से कई लोग भी उसके पास दम करवाने के लिए आते हैं और कई गायों को उसके दम से भी अफाका हो गया है। गांव से वापसी पर आते हुए सड़क के किनारे वही गाय पड़ी हुई थी, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा अजीब था। जब मैं जाते हुए इस गाय के करीब से गुजरा था तो जिस तरीके से गाय पड़ी हुई थी बिल्कुल उसी तरीके से वापसी पर भी नजर आई। मैं कोई 2-3 घंटे के बाद वापस आया था। अमूमन ये होता है कि कोई भी जानवर मर जाए, कोई बकरी मर जाए, भेड़ मर जाए, भैंस मर जाए, घोड़ा मर जाए, गधा मर जाए, बैल मर जाए या गाय मर जाए, उसको लोग खेतों में फेंक देते हैं। जैसे ही मुर्दा जानवरों को फेंका जाता है, कुत्ते उस पर लपक पड़ते हैं, झपट पड़ते हैं और चीलें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। वो भी जानवर को नोच नोच कर खाती हैं। कुत्ते भी खाते हैं। कौवे और दीगर किस्म के जानवर वो भी मुर्दे के ऊपर झपट रहे होते हैं, उसका गोश्त नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ये अजीब इत्तेफाक था कि ये जो गाय मरी पड़ी थी इसके करीब कोई जानवर नहीं था, कोई कुत्ता नहीं था, कोई चील नहीं थी। 1-2 कौवे उसके ऊपर बैठे देखे, लेकिन वो भी ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे किसी शाख पर बैठे हों या जैसे किसी टीले पर बैठे हों, जैसे किसी दरख्त पर बैठे हों। वो बिल्कुल भी इसको नहीं खा रहे थे। तो इससे ये जाहिर होता है, जो मैंने अक्स किया वो यही है कि लंपी स्किन के मर्ज में मुब्तला होने वाले जानवर जब मर जाते हैं तो उनका गोश्त इतना जहरीला हो जाता है कि उनको जानवर भी नहीं खाते। कुछ लोगों की तरफ से जैसे उनके जानवरों में लंपी स्किन के असरात जाहिर होते हैं, वो उसको ज़िबा करके उसका गोश्त कसाईयों के हवाले कर देते हैं, कसाई उसको बेच देते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन लोगों को जो इसका गोश्त खाते हैं, लंपी स्किन मुतासरा गाय का या बैल का, उनकी क्या हालत होती होगी। जिस गोश्त को जानवर भी नहीं खाते, दरिंदे भी नहीं खाते, परिंदे भी नहीं खाते, वो उसको छोड़ देते हैं, वो इंसानों को गोश्त खिलाया जाए तो उसके क्या क्या मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस बंदे की गाय को या बैल को ये बीमारी हो जाए वो इसका इलाज करने की हर मुमकिन कोशिश करे। अगर इलाज नहीं होता, जानवर मर जाता है,
तो उसको गड्ढा खोद कर उसमें फेंक दिया जाए, ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। ना तो इसको जानवर खाते हैं, ना ही ये इंसानों के इस्तेमाल का गोश्त है, और ना ही इसका चमड़ा है। इसके साथ साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमारे मुल्क को और इस खित्ते को, बल्कि पूरी दुनिया को महफूज रखे। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, महज वो कंपनियां जो अपना दूध फरोख्त करना चाहती हैं, जो अपना घी फरोख्त करना चाहती हैं, उनकी तरफ से अफवाह उड़ाई गई है और लंपी स्किन को मुज़र असरात करार दिया गया है। मैं ऐसा नहीं समझता कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से अपनी प्रोडक्ट की फरोख्त के लिए कोई ऐसी साजिश की जा सकती है। अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मूजी मर्ज है और किस तरीके से ये एक जानवर से दूसरे जानवर को हो जाता है। सिर्फ गाय से अपने नस्ल के जानवरों को होता है, दीगर जानवर इससे महफूज रहते हैं, जबकि इंसान का इस बीमारी से मुतासर होने का कोई इम्कान नहीं है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला इस खित्ते को ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।